नमस्ते भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो है लुकिज्म के उन फाइटर्स के बारे में जो एक टाइम पे तो बड़ा धमाका किए पर अब जैसे फैंस के दिमाग से गायब ही हो गए हैं। ये वो लोग हैं जो कभी डैनियल गन या जेम्स के टक्कर के थे पर अब उनका नाम भी याद नहीं आता। तो आज हम उन्हीं फॉरगेटन फाइटर्स को याद करेंगे, थोड़ी मस्ती, थोड़ा एनालिसिस और बहुत सारा नॉस्टैल्जिया के साथ। तो तैयार हो जाओ। पहले बात करते हैं कि ये फॉरगेटन फाइटर्स है कौन। तो देखो, लुकिज्म में इतने सारे कैरेक्टर्स है कि एक पूरा स्टेडियम भर जाए, लेकिन सबकी नजर रहती है डैनियल, गन, जेम्स या जोहान सियोंग जैसे कैरेक्टर्स पे। लेकिन याद करो, पहले के आर्क्स में कितने बंदे थे जो अपना जलवा दिखा के गायब हो गए। ये वो लोग थे जो छोटे आर्क्स में आए या उनकी स्टोरी अभी अधूरी है। लेकिन हम यहाँ उन कैरेक्टर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे जो पीटीजी के द्वारा ऑफिशियली इंड हो गए हैं या उन कैरेक्टर्स की स्टोरी मानवा के हिसाब से खत्म हो चुकी है, जैसे कि ऑली वैंग या जीहो पार्क जैसे कैरेक्टर्स। और एक बात और, स्टोरी में जितना इंपॉर्टेंस मेजर कैरेक्टर्स का होता है उतना ही माइनर्स कैरेक्टर का भी होता है। जैसे सोचो, पहले लुकिज्म में बुलिंग और स्कूल ड्रामा था जहां हमें लगभग हर आर्क में कई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलते थे, लेकिन अब तो पूरा गैंग वॉर और फ्लैशबैक ही चल रहा है जहां हमें वही सिर्फ गिने चुने पुराने कैरेक्टर्स ही दिखाए जा रहे हैं। और आप में से कई लोग उन पुराने फाइटर्स को बिल्कुल भूल ही गए होंगे। तो आज हम उन्हीं 10 ऐसे फाइटर्स को आपके लिए लेके आए हैं जो डिजर्व करते हैं थोड़ी सी लाइमलाइट और आप लोगों का अटेंशन। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओल्ड फेस। तो इस बंदे की शक्ल पे मत जाना क्योंकि ये बंदा दिखता थोड़ा बूढ़ा है, लेकिन है ये 18-19 साल का। ये शुरुआत में बिग डील का सेकंड नंबर का मेंबर हुआ करता था, लेकिन इसे सिनु हा की आइडियोलॉजी पसंद नहीं थी, इसलिए इसने वर्कर्स को ज्वाइन कर लिया। ये एक नंबर का दोगला इंसान है जो सिर्फ ताकतवर लोगों के पीछे रहता है। और इस बंदे के हारने का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है, जहां ये जेरी, वास्को, जेक और सिनु हान से भी पिट चुका है और वास्को ने तो उसको मार मार के कुत्ता भर दिया था। और एक बार जब वर्कर्स के थर्ड एफिलिएट में जेक इसको बंदी बनाया था, तब जेक ने इसके मुंह में एक टॉयलेट पेपर का रोल घुसा दिया था ताकि वो इसके सवालों का जवाब दे सके। लेकिन शुक्र मनाओ कि उस समय वहाँ पर बिग डील से जेक किम मौजूद था, नहीं तो सैमुअल सीओ होता। तो लाइनमैन। तो हम लोग लाइनमैन को पहली बार जेक किम आर्क में देखते हैं जहां वो जेक का ही स्कूल में था, लेकिन वो झूठ बहुत बोलता था ताकि उसे लोगों का अटेंशन मिले। उसने तो एक बार जेरी से भी पंगा ले लिया था जब जेरी अपने क्लासरूम में बैठ के शांति से अपने बांसुरी को बजाना सीख रहा था। उस समय लाइनमैन ने जेरी की उस बांसुरी को भी तोड़ दिया था जो कि उसे जेक ने दिया था, और इस चीज से जेरी लाइनमैन पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पर शुक्र है कि उसने लाइनमैन को कुछ नहीं किया, नहीं तो लाइनमैन का करियर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाता। फिर बाद में जाके जेक ने लाइनमैन को अपने अंडर रिक्रूट कर लिया और अब जाके वो बिग डील में 6 नंबर का पोजीशन होल्ड करता है। जेरी के अलावा लाइनमैन ही जेक किम का सबसे वफादार दोस्त है। और रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया है कि लाइनमैन बोंगे चोई का डिसाइपल बन चुका है, जो कि खुद प्री जनरेशन में फीस्ट गैंग का मेंबर था। जेस पार्क। तो इस कैरेक्टर को हम कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैरेक्टर है लुकिज्म का, जो स्टार्टिंग से हमें एंटरटेन करते हुए आ रहा है। तुम लोग इसे वाइस लीडर या फिर बर्न नकल का ब्रेन भी कह सकते हो। और ये हमारे वास्को भाई का बचपन का दोस्त है। जेस वास्को की तरह फाइटिंग में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसके पास दिमाग जरूर है जो कि बर्न नकल्स के कोई भी मेंबर्स के पास नहीं है, इंक्लूडिंग वास्को। जेस हमें रिसेंट चैप्टर्स में दिखाया तो गया था पर उसका उतना इन्वॉल्वमेंट वहाँ नहीं था, और ऑडियंस को भी स्टोरी में इसकी कॉमेडी एलिमेंट की कमी महसूस हो रही है। लोगन ली। तो गाइज, अब मैं जो कैरेक्टर के बारे में आपको बताने वाला हूँ उसका दिमाग उसके गोटे में बसता है और वो छोटे डैनियल का फाइनल बॉस है। तो हाँ गाइज, मैं जेम्स ली का मोटा भाई लोगन ली के बारे में बात कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि चार्ल्स चोई इस मानवा का असली विलन है और गीटे किम ने ज्यादा घिनौने काम किए हैं, लेकिन लोग यहाँ पर ये भूल जाते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर को असली ट्रॉमा लोगन ली ने ही दिया था। और ऊपर से ये मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करता है, जहाँ इसने अपनी गर्लफ्रेंड को गीटे किम से भी बुरा धोया था जब उसको पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी हैंडसम लड़के के लिए उसको धोखा दे रही है। लोगन ने डैनियल की दोस्त जोई को भी हैरास किया था। इसकी एक और इंसिडेंट जो दिखाता है कि ये कोई हरामी से कम नहीं है, कि जब ऑली वैंग ने इलाई के हॉस्टल गैंग को चारों तरफ से अपने छोटे छोटे बच्चों से घेर लिया था, तब इलाई उन बच्चों को चोट नहीं पहुंचाना चाह रहा था, पर लोगन उन बच्चों को फुटबॉल की तरह उड़ाते हुए वहां से निकल जाता है, जो देख के वहां पे मौजूद सभी लोग, जिसमें ऑली वैंग की भी फटके हाथ में आ जाती है। और उस समय ये बंदा इजिली जे हाई स्कूल का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था, लेकिन अब इसने अपने स्कूल से ड्रॉप आउट लेके वर्कर्स के फर्स्ट एफिलिएट को ज्वाइन कर लिया है। और पता नहीं कि गू ने इस ढक्कन में ऐसा क्या देखा कि उसने लोगन को अपना सीक्रेट फ्रेंड बना लिया। लेकिन गू कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, उसने जरूर कुछ सोच के ही ये किया होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इस सुअर के शक्ल को फिर से कभी देखना ना पड़े। सोफिया अलेक्जेंडर। सोफिया इकलौती लुकिज्म में रशियन कैरेक्टर है जो एच ग्रुप के ओनर स्टीव होंग की बॉडीगार्ड है। ये रशियन मिलिट्री में रह चुकी है और इसने हमारे लव बर्ड डैनियल और जे होंग को ट्रेनिंग दी है। वैसे तो
हमें सोफिया के बारे में ज्यादा नहीं पता है, पर ये भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर में से एक है। पीटीजे कम से कम हमें इसका कोई फ्लैशबैक भी दिखा देता तो भी मजा आ जाता। ब्रैकडैक, तो ये कैरेक्टर भी सोफिया की तरह मिस्टीरियस है, लेकिन हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, जैसे कि ये बंदा रिटायर्ड म्यू थाई चैंपियन रह चुका है और इसने अपने जिंदगी में सिर्फ एक बंदे से हारा है और वो भी अनऑफिशियल मैच में। हमें इसके एक बार फ्लैशबैक में बताया गया था कि इसने एक बार रिंग में अपने अपोनेंट को मार दिया, जिसके कारण इसे म्यू थाई चैंपियनशिप से रिटायरमेंट लेना पड़ा और ये अभी वास्को का टीचर बनके उसे अपना सारा फॉरबिडन टेक्निक सिखा चुका है। तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये कैरेक्टर कितना ओपी है कि जब गन इसके सामने आया था तो वो उसे देखते के साथ पहचान लेता है कि ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, और तब हमें गन का एक अलग चेहरा भी दिखाया जाता है जहां वो बिना कोई घमंड के ब्रैकडैक से उसका ऑटोग्राफ मांगता है। सोफिया और ब्रैकडैक की छोटी मोटी कैमियो हमें पीटीजी के दूसरे मानवा में भी दिखाई जाती है, लेकिन इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं मिलता है। ट्रोमा, तो गाइस, क्या आपको याद है कि जब एक बार डैनियल और वास्को की फाइट हुई थी स्कूल में, तब एक सीनियर आके उन दोनों को आसानी से रोक देता है, जो कि कोई आसान बात नहीं थी। हाँ, मुझे पता है कि वो लोग उस समय उतना स्ट्रांग नहीं थे, पर फिर भी वो लोग इतने कमजोर भी नहीं थे कि कोई भी एरा गहरा आके उन्हें शांत कर दे। और ऊपर से चोमा ही वो बंदा था जिसने जैक को सजेस्ट किया था कि वो डेगू जाके वहाँ पर एक मॉन्क से ट्रेनिंग ले, और वो मॉन्क गॉन्सियोप जी था। यहाँ हमें चोमा और उसके दोस्त के कन्वर्सेशन से ये भी पता चलता है कि वो भी पहले एक फाइटर हुआ करता था, पर अब वो ये सब काम छोड़ चुका है। जेम्स गोंग, एक संकी जो सोचने से पहले कांड कर देता है। हमें ये सबसे पहले फेक बैंक अकाउंट आर्क में दिखाया गया था, जहां इसने जिहो से दोस्ती करके उसका पूरा बैंक अकाउंट साफ कर दिया। इसके बाद ये हमें लंबे समय तक काफी आर्क्स में दिखाया गया है, जैसे कि रन अवे फैम आर्क, हॉस्टल ब्रांच आर्क और भी कई सारे। और इसी चूतिए के कारण हमारे भोले भाले जिहो को जेल भी जाना पड़ा था। इस संकी का खास बात यह है कि एक लड़की का इस पे क्रश है जिसका नाम जैस्मिन था, और वो भी इसी की तरह पूरी तरीके से हिली हुई थी। बियॉन्ड किम, एचएनएच ग्रुप का लॉयर और चार्ल्स चोई के 10 जीनियसेस में से एक, जिसको कि हमें हाल ही में इंट्रोड्यूस कराया गया है, इसलिए हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन इसके चेहरे पे निशान देख के साफ जाहिर हो रहा है कि ये भी एक फाइटर जरूर होगा। बियॉन्ड किम का रोल अभी छोटा है, पर एचएनएच ग्रुप के साथ इसका कनेक्शन कुछ बड़ा होने का संभावना है। डू ली, तो अब बात करते हैं इस लिस्ट के नंबर 1 कैरेक्टर के बारे में, जो कि है डू ली। लुकिज्म का एक ऐसा मजेदार अंडररेटेड कैरेक्टर जो कि जे हाई स्कूल के फैशन डिपार्टमेंट का स्टूडेंट था। शुरू में हमें ये एक बुली की तरह दिखाया गया था जो जैक के साथ मिलकर छोटे डैनियल और जिहो पार्क को तंग करता था, लेकिन बाद में वर्कर्स के 4th एफिलिएट आर्क में डूली डैनियल और वॉरेन चे के साथ 1MCN में घुसता है ताकि वो डैनियल के छोटे बॉडी को बचा सके। उन लोगों का प्लान था कि वो लोग गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ पर कैद स्ट्रीमर्स को बचाएंगे, लेकिन डैनियल उसको वहीं भूल जाता है और इसे वर्कर्स कैद करके 3rd एफिलिएट के वीवी क्लब में एक क्लीनर बना देते हैं। लेकिन फिर वर्कर्स के 2nd एफिलिएट आर्क में डूली एक एग्जीक्यूटिव बन जाता है, 2nd एफिलिएट की सीईओ मित्सुकी सोमा को चूतिया बना के। वहाँ रह के उसने डैनियल को मौत के सर्कस के बारे में इंफॉर्मेशन दी और 2nd एफिलिएट को डिस्ट्रॉय करने में मदद की, और आखिर में इसने रूहे कुरोडो को अपनी नकली पर्सोना के बारे में बता के ये अपने भाई हिंडयोंग ली से मिलने चला जाता है, जो कि क्वेस्टिज्म का एक मेजर कैरेक्टर है। और यहाँ डूली डिसाइड करता है कि वो अब एक वर्दी कोरियन बन के वापस आएगा, और अभी डूली स्टोरी से गायब है, लेकिन ऑडियंस को लगता है कि डूली ने अपने यूआई मोड को मास्टरी कर ली है और वो लुकिज्म के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में भी शामिल हो चुका है। लोगों को लगता है कि वो अब आसानी से यूआई डैनियल और जोहान सियोंग को हरा सकता है। लोग तो इसे अब मदर ऑफ ऑल बैडस और लॉर्ड डूली भी बुलाने लगे हैं। तो गाइज, ये था मेरे तरफ से लुकिज्म के 10 फॉरगेटन फाइटर्स की लिस्ट, जिनका एक टाइम पे स्टोरी में बड़ा रोल था और शायद फ्यूचर में ये वापस धमाका करेंगे। और आप लोगों का इन फाइटर्स में से फेवरेट कौन है, और कोई फाइटर मिस हो गया हो तो आप कमेंट में बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।